हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। इस वीडियो में हम 10 मंथ्स स्टडी प्लान यूपीपीएससी 2026 के लिए हम डिस्कस करेंगे। देखो, आप सब लोगों को लग रहा होगा कि यार इतनी लेट इस बार प्रीलिम्स है और मतलब इतना लेट नहीं होना चाहिए था, थोड़ा जल्दी हो जाना चाहिए था, बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है। तो हाँ, माना कि थोड़ा लेट है, लेकिन इस टाइम को आप बिल्कुल बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कि देखो, हमें सिर्फ प्रीलिम्स तो निकालना नहीं है, हमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों निकालने हैं और फिर उसके बाद इंटरव्यू में क्लियर करना है एग्ज़ाम। तो हमें हर स्टेप को क्लियर करना है। तो हर स्टेप को क्लियर करने के लिए ये 10 मंथ्स आपके लिए मोर देन सफिशेंट है। इस टाइम में हम अपनी प्रिपरेशन जो है वो इंटीग्रेटेड रखने वाले हैं। इंटीग्रेटेड मतलब प्रीलिम्स और मेंस दो है, दोनों साथ में लेके चलेंगे। देखो, कभी भी जो है ऐसी प्रिपरेशन नहीं होती है कि आप सिर्फ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर लो और मेंस की प्रिपरेशन ना करो। तो फिर आप कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के लूप में फंस जाते हो कि हर साल तो प्रीलिम्स निकल जा रहा है लेकिन मेंस नहीं निकल रहा है। तो हमें इस वाले लूप में भी नहीं फंसना। हमें प्रीलिम्स भी बहुत अच्छे से निकालना है, हमें मेंस भी बहुत अच्छे से क्लियर करना है। तो इसी जो ये हम 10 मंथ का स्टडी प्लान जो है उसको डिस्कस करेंगे। देखो, पूरा ये आप 10 मंथ्स में किस तरीके से प्रीलिम्स और मेंस को आप अपनी पढ़ाई को रखेंगे, ये सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा डिटेल्ड जो है प्लान को डिस्कस करेंगे। तो 10 महीने हैं, इन 10 महीने में आप बिल्कुल कंसिस्टेंट हो जाओ। तो कंसिस्टेंसी इज द ओनली की टू एज दिस एग्जाम। आप अगर कंसिस्टेंट रहेंगे, रोज अगर थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहेंगे और इस शेड्यूल को फॉलो करते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। बस बशर्ते ये है कि आप जो ये 10 महीने हैं इनको सही से यूटिलाइज कर लो। देखो, बहुत हो गया कि प्रीलिम्स नहीं निकल रहा, मेंस नहीं निकल रहा, ये नहीं निकल रहा। आप अपनी लाइफ के जो बहुत अच्छे जो मोमेंट्स हैं वो इन सारी प्रिपरेशन में कि बार बार वही चीज़ें आ रही हैं, तो एक बार अपना 100% दे के देखो। देखो, मेरा मानना ये है कि कहीं भी अगर आपकी प्रिपरेशन में अगर कोई भी किसी भी तरह की कमी है, तभी आपका जो है एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं वो कमी है, उस कमी को बस आपको पहचानना है। उस कमी को आपको पहचानना है, आप खुद पहचानिए, हमसे बात करिए, हम लोगों से डिस्कस करिए। आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए कि मेरी प्रिपरेशन में क्या कमी है जो मुझसे प्रीलिम्स और मेंस नहीं हो रहा। देखो, सबसे ज़्यादा जो मुझे जो लगता है वो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ दो, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है और इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, ऐसा वाला डिसिप्लिन नहीं। थोड़ा कंसिस्टेंसी मतलब रोज टू डू लिस्ट होगी आपके पास कि हाँ, मुझे फला फला ये टॉपिक करने हैं, इन टॉपिक को करो और कवर करो। मतलब आप अगर कुछ ही घंटे अगर हम इनको देंगे दिन के, 1/3 भी देंगे, अगर 1/3 से भी कम, मतलब आपका पूरा दिन है और ये पूरा दिन है आपका, ये पूरा दिन है। और अगर आप इसको 1/3 से भी अगर कम आप देते हो, अगर इस पूरे दिन को 24 आवर्स में से अगर 1/3 से भी कम देते हो, तो 2/3 आपके पास है। 2/3 में आप सो, घूमो, मस्ती करो, थोड़ी बहुत मूवीज देखो, आप ये सब कर सकते हो। लेकिन सिर्फ 1/3 जो टाइम है वो आप अपनी प्रिपरेशन को दे दो और बहुत रिलीजियसली काम करो, बहुत रिलीजियसली चीज़ों को करो। एकदम देखो, एकदम ये भी ना हो जाओ कि नहीं, आज से ही मैं जो है 15 घंटे 16 घंटे जो है पढ़ना शुरू करूँगी। देखो, इस तरीके से जो है वो गाड़ी लंबी नहीं खिंचेगी। आप 2-3 महीने बाद ही जो है वो ब्रेक हो जाओगे और फिर पता चलेगा कि 1-2 महीने तक पढ़ाई ही नहीं की। तो इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो है थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़िए और अपनी प्रिपरेशन को रखिए। तो देखो, सबसे पहले हम 10 मंथ का तो स्टडी प्लान डिस्कस करेंगे ही कि आपको रोज़ क्या क्या पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको डेली किस तरीके से पढ़ाई करनी है। डेली किस तरीके से पढ़ाई करनी है, तो सबसे पहले आप जीएस प्लस घटना चक्र को आप 4 आवर्स देंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि जीएस में कौन कौन से टॉपिक आपको किस तरीके से पढ़ने हैं। वो शेड्यूल जो है हमारा, हम उसमें ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक किस तरीके से पढ़ने हैं।
तो आप जो है जीएस को ये 4 आवर्स देंगे। फिर आपका जो है करंट अफेयर्स प्लस एएसयूपीपीएससी का डेली टेस्ट, या फिर आप कोई भी मॉक लगा रहे हो, उसको आप 1 घंटा देंगे। देखो करंट अफेयर जो है वो आपको करंट अफेयर्स, अगर आप एएसयूपीपीएससी का करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्योंकि आप यहाँ देखिए प्रेडिक्शन पीडीएफ में देखिए कि जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट हम लोगों ने करंट अफेयर्स के मैगजीन में दिए थे, वो डायरेक्ट आए हैं। डायरेक्ट जो है वो करंट अफेयर्स के जो है वो क्वेश्चंस आए हैं। तो एएसयूपीएससी का पढ़ रहे हो तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन था। अच्छा हाँ ठीक है। अगर आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप जो है अगर खुद एएसयूपीपीएससी का कर रहे हो तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ही सारा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। अगर आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप जो है एक मंथली मैगजीन पढ़ेंगे प्लस एक ईयरली मैगजीन पढ़ेंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, देखो मैं मंथली एक मैगजीन का रिलेवेंस तो एक तो ये है कि आप जो है हर महीने अपना जो करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट करते जा रहे हैं और आपको लास्ट के लिए बर्डन नहीं पड़ेगा, और ईयरली से आप रिवाइज कर लेंगे। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो एक ये रेलेवेंस है। तो एएसयूपीपीएससी की मैगजीन बेसिकली मंथली होती हैं और ये मोर देन सफिशिएंट होती हैं, इसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो आपको ये दोनों पढ़नी पड़ेगी। मंथली मैगजीन का एक और फ़ायदा ये है, मैं हमेशा मंथली मैगजीन पढ़ने के लिए इसलिए कहती हूँ, आप ना एक क्वेश्चन देखना, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। अच्छा देखो ये क्वेश्चन है ये चंद्रयान वाला। मतलब आपको क्या होगा कि चलो चंद्रयान की डेट याद रह गई, आदित्य L1 की डेट याद रह गई, या इस टाइप से याद रह गई, लेकिन एग्जैक्ट डेट क्या था वो एग्जैक्टली याद नहीं रहा। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम मंथली मैगजीन पढ़ते हैं ना तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा रिकॉल होता है, यार अप्रैल के महीने में ये पढ़ा था, यार सितंबर के महीने में ये पढ़ा था, फरवरी के महीने में पढ़ा था ये शायद। मतलब मंथली मैगजीन से चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं कि यार फरवरी मंथली मैगजीन में ये था, सितंबर मंथली मैगजीन में ये था, क्योंकि जब आप बार बार 2-3 बार चीज़ों को रिवाइज करते हो तो आपको याद रह जाता था कि तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आप वो बहुत आसानी से कर लेंगे। और मंथली मैगजीन का और वैसे भी फ़ायदा ही है कि आप सारी चीज़ों को एक साथ कंप्लीट करते जा रहे हैं। लेकिन मैं एक और जो पॉइंट बता रही हूँ जो जनरली आपको कोई नहीं बताएगा, कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से जो मंथली मैगजीन है उनसे कवर कर लेंगे। तो पहली चीज़ हो गई आपका ये जीएस और घटना चक्र। देखो घटना चक्र आज फिर लोग पूछेंगे कि घटना चक्र का रेलेवेंस है 2024 के आप पेपर में देखेंगे तो 2025 का पेपर में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है घटना चक्र का अभी भी। और ऊपर से आप जिस एग्ज़ाम को दे रहे हैं उसका भी तो आपको पता चलना चाहिए ना कि उसका पैटर्न क्या है, वो किस तरीके से पीवाईक्यू दे रहा है। नो डाउट हम टेस्ट सीरीज़ में इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हम उसी के जो यूपीपीएससी के पैटर्न पे जो है वो टेस्ट बनाएं। लेकिन फिर भी आप जो है पीवाईक्यू आप करिए, आप घटना चक्र को कर सकते हैं और आपके पास इनफ टाइम है घटना चक्र को करने का। अगर जैसे सपोज कोई वर्किंग है और उसके पास घटना चक्र को करने का टाइम नहीं है, तो यूथ कंपटीशन की ना एक सब्जेक्ट वाइज बुक आती है, एक सिंगल बुक आती है जिसमें सब्जेक्ट वाइज सारे क्वेश्चंस होते हैं ऑल यूपीपीएससी एग्ज़ाम के, और ये अब शायद घटना चक्र की भी आ रही है ऑल यूपीपीएससी। आप वो सिंगल बुक भी खरीद सकते हैं अगर आपको सेपरेट घटना चक्र नहीं पढ़नी है तो ये चीज़ हो गई।
फिर आप क्या करेंगे, मैं वैसे जो करंट अफेयर है उसका डिटेल्ड स्ट्रैटेजी वीडियो मैं एक बना दूंगी, किस तरीके सारी चीज़ों को कवर करना है, कि मंथली मैगजीन कौन सी पढ़नी है, ईयरली मैगजीन कौन सी पढ़नी है, अगर कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है। तीसरी चीज़ हो गई मेंस आंसर राइटिंग। तो मेंस आंसर राइटिंग को, जैसे सपोज अगर आप 2 क्वेश्चन अगर लिख रहे हैं, 2 क्वेश्चंस डेली लिख रहे हैं, तो अगर देखो बड़े क्वेश्चंस को लिखने के लिए 11 मिनट की ज़रूरत होती है, तो और छोटे क्वेश्चन को लिखने के लिए 7 मिनट की। लेकिन पता है कि आप अगर बिगनर हैं तो 11 मिनट में तो आप शुरू में नहीं लिख पाएंगे, आपको 15 मिनट भी लग सकते हैं। तो इसके लिए हम 30 मिनट्स से 40 मिनट्स टाइम रख लेते हैं। 15 मिनट भी लग सकते हैं, 16 भी लग सकते हैं, 17 भी लग सकते हैं, इस टाइप से लग सकते हैं आपको। फिर क्या है कि हमने पैरेलली जो है एक टेस्ट रखा है एथिक्स का और यूपी स्पेशल का, कि मतलब हर सैटरडे। तो एथिक्स और या फिर यूपी स्पेशल, पहले एथिक्स खत्म होगा फिर यूपी स्पेशल, तो उसको आप 2 घंटे दे सकते हैं, 2 घंटे दे सकते हैं। प्लस 5वीं चीज़ क्या हो गई कि आप जो है 5वीं चीज़ क्या हो गई कि टेलीग्राम पे प्रीलिम्स का क्विज डलेगा, प्लस टेलीग्राम पे ना न्यूज़पेपर की क्लिप्स डलती हैं, न्यूज़पेपर क्लिप्स, टेलीग्राम एसयूपीपीएससी टेलीग्राम है उस पर। तो इसको करने में आपको 30 मिनट्स लगेंगे। तो ये आपके कितने घंटे हो गए, 4 घंटे, 5 घंटे, 6, 7 और 8 आवर्स। तो मैंने कहा ना कि आप 24 घंटे होते हैं, आप 1/3 टाइम सिर्फ पढ़ाई को दे रहे हैं, स्टडी को। 2/3 टाइम आपका खुद का है, 2/3 टाइम में आप 1/3 टाइम जो है आप अपनी स्लीपिंग को दीजिए, और उसके बाद आपके पास 1/3 टाइम और बचा। तो आप देखिए कि 24 आवर्स हैं, इसमें आप 8 घंटे सिर्फ स्टडी को दे रहे हैं, 8 घंटे की मस्त नींद लो, 8 आवर्स आप स्लीप। भाई आपके पास 8 घंटे और हैं जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, मूवी देख लो, कोई दोहराए नहीं है भाई। अगर आप 8 घंटे में अगर अपना डेली टारगेट कंप्लीट कर रहे हो और इस 8 घंटे में आप सब कुछ अपना कंप्लीट कर पा रहे हो, तो फिर ये आखिरी के 8 घंटे आपके हैं। मूवी देखो, थोड़ा बहुत घूमने जाना है घूमने जाओ, स्पोर्ट्स अगर कोई खेलना है स्पोर्ट्स खेलो, आउटडोर स्पोर्ट्स खेलना आउटडोर स्पोर्ट्स खेलो, थोड़ी बहुत चिट चैट भी करनी है तो चिट चैट भी कर सकते हो। अब ये नहीं कि भाई कुछ लोग चिट चैट करने बैठे कि चलो अब पढ़ाई ख़त्म हो गई है, डिनर विनर भी कर लिया, तो रात के 10 बज रहे हैं और चिट चैट करते 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 पता चला कि सुबह हो गई, सुबह के 5 बज गए, 6 बज गए। तो वैसी वाली चिट चैट भी नहीं करनी है। तो मतलब थोड़ी बहुत 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे अगर बात कर ली किसी से तो कर ली, तो आप वो भी कर सकते हो। तो आपके पास इनफ टाइम है। आप ये मत सोचो कि पूरे टाइम सिर्फ पढ़ाई में ही घुसे रहना है और ये रहना है, इस टाइप का भी नहीं है। और देखो ठीक है, ये तो हो गया कि नॉन वर्किंग के लिए। अब वर्किंग के लिए भी हम लोगों ने क्या किया है, शेड्यूल में सैटरडे एंड संडे शेड्यूल में ऑफ है, मतलब कोई टारगेट नहीं है सैटरडे संडे को। देखो जो नॉन वर्किंग है वो सैटरडे एंड संडे को कैसे यूटिलाइज करेंगे, रिवीजन करके। नॉन वर्किंग सैटरडे संडे को कैसे यूटिलाइज करेंगे, रिवीजन करके। वर्किंग वाले जो है वो सैटरडे संडे को कैसे यूटिलाइज करेंगे कि आपने मंडे से फ्राइडे तक आप सपोज 8 घंटे नहीं दे पा रहे, 3 से 4 घंटे दे पा रहे हैं मंडे से फ्राइडे। आपके पास सैटरडे एंड संडे है जिसमें आप जो है मंडे से फ्राइडे का जो बचा हुआ टारगेट है उसको कंप्लीट करेंगे।
तो इस तरीके से आप जो है अपने सैटरडे संडे को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वर्किंग वाले भी इसीलिए जो टाइम शेड्यूल है उसमें सैटरडे संडे ऑफ रखा गया है कि देखो कभी कभी क्या होता है ना कि इतना बड़ी ड्यूरेशन है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारी तबीयत ख़राब हो गई या कुछ हो गया, तो कि आपका जो कोई भी जो टारगेट है वो छूटे ना, तो आप क्या कर सकते हैं उसको सैटरडे संडे में, अपकमिंग सैटरडे संडे में, इन सारी चीज़ों में जो है अपने वापस ट्रैक पे आ सकते हैं। तो इसलिए भी इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चीज़ें की गई हैं। चलो कोई कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई और बहुत सारी चीज़ें, तो इस तरीके से आप जो है चीज़ों को आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 1/3 सिर्फ अपने दिन का 1/3 टाइम देना है आपको, और इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बात आई, अब ये हो गया कि डेली हमको किस तरीके से पढ़ना है। अब बात आई कि बुक्स की सबसे पहले पॉलिटी। देखो पॉलिटी के लिए, चलो बुक्स हम यहीं समझा देते हैं, यहाँ सब लिखा हुआ है। तो 18 फरवरी से आपका शेड्यूल शुरू हो रहा है और पहला जो है वो पॉलिटी है। तो पॉलिटी में क्यों है, एनसीईआरटी 11th का चैप्टर 1 टेस्ट 1। तो देखो ये इसलिए भी लिखा गया है कि ये जो है ये आपको मेंस में भी काम देगा। मतलब एनसीईआरटी से आपको बहुत सारी चीज़ें आप जो है वो अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हैं, तो आपको मेंस में भी काम देगा ये। और तो एनसीईआरटी का जो क्लास 11th है, तो एनसीईआरटी आपको सिर्फ पॉलिटी की ये वाली और सिर्फ ज्योग्राफी की एक एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके अलावा आपको कुछ चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एएसयूपीपीएससी के नोट्स पढ़ते हो, तो एएसयूपीपीएससी के अगर नोट्स पढ़ते हो पॉलिटी के, तो वो प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। प्रीलिम्स के लिए अगर आप एएसयूपीपीएससी के नोट्स पे अगर 100% रिलाय करते हो, तो कोई कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। इवन आपको लक्ष्मीकांत भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि दीज आर द जिस्ट ऑफ द लक्ष्मीकांत। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको लक्ष्मीकांत ज़रूर पढ़नी है। वो इसलिए पढ़नी है कि मेंस, क्योंकि हम साथ में मेंस भी लेके चल रहे हैं और हम अपना मेंस का भी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर आप लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ेंगे तो आपका जो है मेंस का सिलेबस नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है, मेंस के लिए जो है मेंस की स्ट्रैटेजी क्या है, 2026 की स्ट्रैटेजी मैंने डाल रखी है कि मेंस के लिए कौन कौन सी किताबों को रेफ़र करें, तो वो आप ज़रूर देख लेना मेंस वाली स्ट्रैटेजी। इसमें बेसिकली जो बुक्स लिस्ट है वो हम प्रीलिम्स की डिस्कस कर रहे हैं, और जहाँ ओवरलैप कर रही है कि प्रीलिम्स की बुक लिस्ट और मेंस की बुक लिस्ट, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो हम अपने पॉलिटी के टेस्ट दे रहे हैं। पॉलिटी ये आपका पॉलिटी ख़त्म हुआ 6 अप्रैल को, तो 18 फरवरी से 6 अप्रैल तक आप पॉलिटी पढ़ेंगे। तो यहाँ बहुत आपके पास इनफ टाइम है, बहुत इनफ टाइम है आपके पास पॉलिटी को कंप्लीट करने का। साथ में जो है आप मेंस के टेस्ट भी देते जा रहे हो। तो यहाँ देखो ये मेंस के टेस्ट, डेली 2 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, यहाँ मेंस के टेस्ट। और सैटरडे को जो है वो एक ये टेस्ट होगा, एथिक्स का टेस्ट हो गया। फिर एवरी सैटरडे पहले एथिक्स का टेस्ट होगा, फिर उसके बाद यूपी स्पेशल। एवरी सैटरडे होगा ये, सिर्फ सैटरडे को। तो आपने क्या है तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एएसयूपीपीएससी के नोट्स के अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बात आई ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में एएसयूपीपीएससी नोट्स और फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास। तो मैं आपको फिर बता रही हूँ, अगर आप एएसयूपीपीएससी के नोट्स पढ़ रहे हो तो ये आपको एनसीईआरटी और ये सब पढ़ने की एएसयूपीपीएससी के नोट्स पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी और ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दीज आर मोर देन इनफ, दीज नोट्स आर मोर देन इनफ। तो 100% इस पर रिलाय कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो कि एएसयूपीपीएससी के नोट्स पढ़ सकते हो। साथ में क्या है ना कि महेश कुमार बनवाल में ना कुछ टेबल्स गिवन है, तो उन महेश कुमार बनवाल की जो है टेबल्स को देख सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मैंने ये लिख रखा है कि फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में आपका पूरा शेड्यूल दे दूंगी, तो आप उसको देख सकते हो। तो 7 अप्रैल से आपका ज्योग्राफी शुरू हुआ है, और कब ख़त्म हुआ है ये आपका 28 मई को ख़त्म हो रहा है।
28 मई को जो है वो आपका ज्योग्राफी ख़त्म हो रहा है, और ये साथ में जो है आप टेस्ट करते जा रहे हो, एंड ये करंट अफेयर्स है इस तरीके से। फिर उसके बाद हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में भी जो है आप तो हिस्ट्री में क्या है कि आप जो है ASUPPSC के नोट्स, एंशियंट एंड मिडिवल, एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के लिए ASUPPSC के नोट्स प्लस 70-80 पेजेस जो हैं वो लूसेंट वाली किताब में है, लूसेंट जीके वाली किताब, आप उसको देख लेना। अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है तो आप पूनम दलाल पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। आप ASUPPSC के नोट्स अगर पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ ये 70-80 पेज लूसेंट पढ़ लेना। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो अब आप ये देख सकते हैं पूनम दलाल। मॉडर्न के लिए आप क्या करें, मॉडर्न के लिए तो ये आपका जो ये तो 2 जुलाई तक आपका एंशिएंट एंड मिडिवल खत्म हो जाएगा, 3 जुलाई से आपका मॉडर्न शुरू होगा। तो मॉडर्न के लिए आप ASUPPSC के नोट्स पे आप पूरा रिलाय कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप स्पेक्ट्रम ज़रूर पढ़ लो। स्पेक्ट्रम जो है वो आपके मेंस के लिए काम आएगी, तो आप जो है स्पेक्ट्रम को ज़रूर पढ़ लो। स्पेक्ट्रम अभी ख़त्म कर लो। देखो आपको मेंस का सिलेबस जो है, मेजरली जो मेंस का सिलेबस है 70% 65 to 70% वो आपको पहले ही ख़त्म कर लेना है। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं पहले प्रीलिम्स हो जाए फिर उसके बाद मेंस की तैयारी करूंगा, फिर उसके बाद मेंस की तैयारी करूंगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो वो बीच में जो आपको 3 या 4 महीने जो आपको मिलेंगे ना पेपर के, मेंस के पेपर के, उसमें आपको एकदम रिगरस आंसर राइटिंग करनी है और सारी चीज़ों को करना है। तो ऐसा नहीं है कि आप उस टाइम अपना सिलेबस कंप्लीट करने में बैठे हुए हैं, वो सब कर रहे हैं, तो वही फिर चीज़ होगी कि प्रीलिम्स निकल गया फिर मेंस नहीं निकल रहा है। आपको इस तरीके से नहीं करना है, हमें प्रीलिम्स के लूप में नहीं फंसना है। तो क्या करिए कि अभी जो है वो इंटीग्रेटेड पढ़ाई को लेकर चलो, प्रीलिम्स को भी साथ में लेके चलो, मेंस को भी साथ में लेके चलो। तो स्पेक्ट्रम ज़रूर पढ़ लेना। फिर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, एनवायरनमेंट के लिए ASUPPSC के नोट्स ASUPPSC के नोट्स आर मोर देन सफिशेंट नोट्स। अदरवाइज आप क्या अगर खुद पढ़ रहे हैं तो PMFIS की जो है एनवायरनमेंट के नोट्स पढ़ोगे। तो देखो PMFIS की ना जो पुरानी वाली एडिशन पढ़ी होगी तो उसमें बहुत कम पेजेस है, मतलब शायद 150-200 पेजेस की है। नई वाली एडिशन तो बहुत मोटी आ गई है। तो वो पुरानी वाली जो एडिशन है, मतलब आई थिंक पहली दूसरी एडिशन होगी वो, तो वो वाली एडिशन को आप अगर आराम से नेट पे मिल जाएगी कहीं भी, तो उस वाली एडिशन को आप पढ़ लेना। तो ये आपका 25 अगस्त तक ये है, 25 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद इकनॉमी क्या है ना कि इकनॉमी जो बेसिकली क्या है कि थोड़ा बहुत कंसेप्ट आता है, बाकी जो है वो करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप ASUPPSC की मैगजीन और प्लस ये जो मिसलेनियस PDF है, ASUPPSC की करंट अफेयर्स मैगजीन, और ये हम मिसलेनियस PDF जो है इकोनॉमिक सर्वे, अदर इकोनॉमिक डाटा और ये सारी चीज़ें जो प्रोवाइड करेंगे, तो इससे आपका इकोनॉमी जो है वो आराम से कवर हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपको इकोनॉमी की किताब पढ़नी है तो नितिन सिंघानिया जो बुक है वो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। यूपी स्पेशल के लिए आप ASUPPSC के नोट्स आर मोर देन सफिशेंट, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आप एक बुक पढ़ लेना, एक बुक राकेश सारस्वत पढ़ लेना। वो मेंस में भी आपको काम आएगी कि एक जनरल आइडिया जो है वो होना चाहिए, मेंस में काम आएगी।
और यूपी स्पेशल की जो पूरी स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से यूपी स्पेशल को कवर करना है, वो मेंस 2026 वाले वीडियो में है। आप उस वीडियो को देख लेना, मेंस 2026 वाला वीडियो। फिर आपका सेंसस हो गया साइंस। देखो साइंस में क्या है कि ASUP-PSC के नोट्स तो हैं, एक लूसेंट साइंस की किताब आती है, लूसेंट जनरल साइंस। लूसेंट की 2 किताब आती हैं, एक तो जीके की आती है, एक जनरल साइंस की। तो ये जनरल साइंस वाली किताब से जो है वो आप साइंस पढ़ सकते हैं। और इस जनरल साइंस वाली किताब का मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना रखे हैं, यूट्यूब पे वीडियो, आप उन वीडियो को देख सकते हैं, आपका साइंस जो है आराम से कवर हो जाएगा। फिर आपने जो है 14 अक्टूबर तक कि आप जो है सारे सब्जेक्ट को एक बार कंप्लीट कर लिया, सैटरडे और संडे को आप रिवाइज कर रहे हो। फिर उसके बाद हम फेज़ 2 स्टार्ट करेंगे। फेज़ 2 में आपका कंप्लीट रिवीजन। तो पहले क्या है कि आपका पॉलिटी 20 अक्टूबर आपने पूरा रिवाइज कर लिया, फिर एक पॉलिटी का फुल टेस्ट दिया, फिर पॉलिटी का फुल टेस्ट दिया, फिर उसके बाद आप 28 अक्टूबर ज्योग्राफी, फिर ज्योग्राफी का फुल टेस्ट दिया, फिर 6 नवंबर हिस्ट्री। तो आप जो है जो अपना फेज़ 2 है, फेज़ 2 है वो 20 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे और 21 नवंबर, मतलब लास्ट का जो 1 मंथ है उसमें आपका रिगरस रिवीजन होगा। रिगरस जो है रिवीजन होगा आपका 1 मंथ में। फिर आपका 25 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक आप फुल लेंथ टेस्ट देंगे। तो इस तरीके से आप चीज़ों को रखेंगे। बाकी आपने ये प्रिडिक्शन देख ही लिया होगा किस तरीके से क्वेश्चन जो है आते हैं और ASUP-PSC के कंटेंट से किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। बाकी मेंस का है ही, मेंस में जो है 102 क्वेश्चंस जो है आए थे और मेंस का जो रिज़ल्ट आया है, मेंस 2024 का, उसमें ASUP-PSC के आंसर राइटिंग कोर्स से 30+ जो है क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू, 30+ लोग जो है क्वालिफाइड। ये मेंस का प्रेडिक्शन है, आप देख लेना। इससे आपको ये आइडिया मिलता है कि टेस्ट सीरीज़ में किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं और वो किस तरीके से एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का बेनिफिट मिलता है। अच्छा, ये आपको अगर कोई क्वेरी है कि कॉपी किस तरीके से इवैल्यूएट होती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। पूरा आपको, अगर आप बिगनर भी हैं तब भी आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल एक एक चीज़ आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपने इंट्रो में कोई चीज़ गलत लिख रखी है, किस तरीके से आपने डायग्राम नहीं बना रखा, किस तरीके से आप इनोवेशन कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने कंक्लूजन को लिख सकते हैं। एंड दीज आर द सिनॉप्सिस। तो वी प्रोवाइड टू टाइप्स ऑफ सिनॉप्सिस। वन इज़ द टाइप्ड सिनॉप्सिस, दीज आर द टाइप सिनॉप्सिस, एंड अदर इज़ द हैंड रिटन सिनॉप्सिस। हैंड रिटन सिनॉप्सिस से आपको पता चलता है कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन को किस तरीके से रखना है और बाकी सारी चीज़ों को आपको पता चलता है। अच्छा, ये कुछ जो दोज हु आर क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू UPPSC 2024 के, उनके टेस्टिमोनियल्स हैं। तो आप इनको देख सकते हैं कि क्लियर्ड एंड हेल्प मी इन इम्प्रूविंग एंड पॉजिटिव एंड क्वालिफाइड and here cleared UP mains in for the interview and qualified mains, cleared mains and cleared the mains। and ये फिर ये 2000 आप लास्ट ईयर का है, श्वेता सिंह SDM रैंक 11। ये पुराने वाले टेस्टिमोनियल्स हैं, तो आप इनको देख सकते हैं, प्रीलिम्स का, मेंस का और अलग अलग चीज़ों का टेस्टिमोनियल्स हैं। देखिए, cleared UPPSC prelims, cleared prelims and cleared the exam, scoring 121। मतलब यही अलग अलग टेस्टिमोनियल्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। देखो, बहुत टाइम है आपके पास, टाइम को सही से यूटिलाइज़ कर लो और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टाइम को यूटिलाइज़ करना। और ये जो
कि क्लियर नहीं हो रहा, ना प्रीलिम्स क्लियर हो रहा, और या फिर जो प्रीलिम्स के लूप में फंस जा रहे हो, उन सारी चीज़ों से बाहर निकलो और जो है इस 10 महीनों को सही से यूटिलाइज़ करो। अपनी पढ़ाई को जो है इंटीग्रेटेड रखो, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पे फोकस करो, और बहुत ज़्यादा आसान है। मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी कि आज आपको ये करना है, कल आपको ये करना है, परसों आपको ये करना है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल हमने बता दिया, सिर्फ आप 8 घंटे, जो नॉन वर्किंग है वो 8 घंटे दें, और जो वर्किंग है वो अपने दिन के 3 से 4 घंटे आप आराम से दें। तो आपके पास फिर 16 घंटे हैं भाई। 16 घंटे सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, घूमने के लिए, खेलने के लिए, मूवी देखने के लिए, इधर उधर बात करने के लिए। भाई 16 घंटे बहुत होते हैं, 8 घंटे दे दो। 8 घंटे अगर दे दोगे तो 2026 आपका होगा, 2026 ही। और ये जो जिस फेज़ में हो, जो सारी चीज़ों से गुज़र रहे हो, बहुत ज़्यादा ये मुश्किल होता है कि बार बार एग्ज़ाम देना, बार बार बैठना, और बार बार उस लूप में फंसते चले जाना। और एक मोमेंट ऐसा आता है कि फिर मतलब इंसान कुछ करने का नहीं रह पाता है। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करो और बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ भाई, ये 8 घंटे मेरे को रिलीजियसली पढ़ना है और मैं एग्ज़ाम जो है निकाल लूँगी। तो बहुत ज़्यादा केक वॉक हो जाएगा अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, आप शेड्यूल को फॉलो करेंगे, अपनी टू डू लिस्ट बना लो और थोड़ा सा सीरियस हो जाओ चीज़ों को लेके। कंपटीशन काफ़ी है और इस कंपटीशन को बीट करना है, और इस कंपटीशन को वही बीट कर पाएगा जो कंसिस्टेंसी के साथ काम करेगा, जो स्मार्ट वर्क के साथ काम करेगा। स्मार्ट वर्क जिसको पता है कि जो राइट मटेरियल को फॉलो करेगा, ये नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, आज कुछ पढ़ रहे हैं, कल कुछ पढ़ रहे हैं। जो राइट मटेरियल को फॉलो करेगा, जो राइट स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगा, उसी का जो है वो एग्ज़ाम निकलेगा। तो अब देखो, राइट स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी, पूरे साल का शेड्यूल बता दिया, राइट मटेरियल मैंने आपको बता दिया। स्मार्टली आप कैसे काम करोगे, दिन में सिर्फ 8 घंटे आप पढ़ रहे हो और आप स्मार्टली आप सारी चीज़ों को काम कर रहे हो। कंसिस्टेंसी आपकी हो ही जाएगी जब आपके पास 10 मंथ का डेली शेड्यूल है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी किताब खोलनी है और पढ़ाई करनी है। इतना तो आप अपने लिए कर सकते हैं। तो इतना जो चीज़ें हैं उनको करो और डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, ज़रूर क्लियर होगा एग्ज़ाम। बस सारी चीज़ों को फॉलो करो। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप जो है व्हाट्सएप या टेलीग्राम इस नंबर पे कर सकते हैं। ये जो नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। आपको कोई भी रिलेटेड कोई भी क्वेरी है। बाकी ये कोर्सेज़ की डिटेल है। 18 फरवरी से ये कोर्स शुरू हो रहा है एंड इसमें आपको 171 डेली मिनी टेस्ट, 6 सब्जेक्ट वाइज एफएलटी और बाकी सारी डिटेल्स हैं। और आप व्हाट्सएप पर टेलीग्राम करके बाकी सारी डिटेल्स जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।